तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने केटीआर के चैलेंज का जवाब देते हुए कहा कि बहस असेंबली में होनी चाहिए, सड़कों पर नहीं। रेवंत रेड्डी ने कहा, मैंने किसी को चैलेंज नहीं किया, सिर्फ कृष्णा और गोदावरी दरियाओं के पानी के मसले पर सेहतमंद बहस की ख्वाहिश जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि कायद हिज़्ब इख्तिलाफ को स्पीकर को खत लिखना चाहिए ताकि ये मसला असेंबली में ज़ेर बहस आए। रेवंत रेड्डी ने कहा, ऐसे अहम मामलात क्लबों और पब्स में नहीं, असेंबली में होने चाहिए। उन्होंने केटीआर का नाम लिए बगैर तंजिया अंदाज में कहा, इसका नाम लेना मेरे मर्तबे को कम करता है। रेवंत रेड्डी ने केसीआर की सेहत पर भी तंज करते हुए कहा, अगर उनकी तबीयत असेंबली में आने की इजाज़त नहीं देती तो हम एक जाली असेंबली इजलास उनके इरावली फार्म हाउस में मुनक्किद करेंगे। वजीर आला ने कहा, मैं खुद भी इस मुज़ाकरा में शिरकत करूंगा। रेवंत रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि अवामी मसाइल को संजीदगी से लेना होगा। उन्होंने वाज़े किया कि वो महाज आराई के बजाय तमीरी गुफ्तगू के हामी है। ఎక్కడికైనా వస్తా, ఎక్కడికైనా రామాట, ఎక్కడికొద్దు స్వామి, ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ కు నేనే మా మంత్రుల బృందాన్ని పంపిస్తా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. తారీఖు చెప్పు, మొత్తం ఈ సెటప్ అంతా తీసుకొని వస్తారు మా వాళ్ళు. ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ లోనే చర్చ పెడతాము. చంద్రశేఖరరావు గారి ఆరోగ్యం అంత గొప్పగా లేదు, రావడానికి ప్రయాణం చేయడానికి ఏమైనా ఆరోగ్యం సహకరించకపోతే మీరు కుర్చీ వేసుకొని అక్కడ కుర్చీలో కూర్చోండి. చంద్రశేఖరరావు గారు మొత్తం మాక్ అసెంబ్లీ అని తెలంగాణ ఉద్యమంలో కోదండరామ్ గారు నిర్వహించేవాళ్ళు. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా అప్పుడు అందులో ప్రశ్నలు అడిగి మమ్మల్ని అందరినీ మాక్ అసెంబ్లీ నిర్వహిద్దాం ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ లోనే. మా మంత్రుల బృందాన్ని నేను పంపిస్తా, అన్ని వివరాలు చర్చించుకుందాం. కాదు కూడదు అని ఒకవేళ అంటే చంద్రశేఖరరావు గారు పిలిస్తే నేను కూడా వస్తా. నాకేం బేసిజాలు లేవు. నాకంటే సీనియర్ ఆయన పబ్లిక్ లైఫ్ లో, ప్రజా జీవితంలో, అనుభవంలో చంద్రశేఖరరావు గారు. వారి ఆరోగ్యం సహకరిస్తలేదు, లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రావాల్సిందే. చర్చలు ముఖ్యమంత్రి లేకపోతే సమర్థవంతమైన అర్థవంతమైన చర్చలు జరగవు. ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈ చర్చలో పాల్గొనాలి అని చంద్రశేఖరరావు గారు కోరుకుంటే ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ లో జరగబోయే ప్రజాప్రతినిధుల సమావేశానికి నేను కూడా వస్తాను. తారీఖు నిర్ణయించండి. केराला से ताल्लुक रखने वाली 8 साला ऐश्वर्य की जिंदगी तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राजा नरसिम्हा की इंसानियत और फौरी मदद से बच गई। ऐश्वर्य को दिल में सुराख, एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट की बीमारी लाहिक थी, जिसका इलाज तकरीबन 5 लाख रुपए का था। वालिदैन होटल में काम करते हैं और इतनी बड़ी रकम अदा करना उनके लिए नामुमकिन था, खास तौर पर जब वो आरोग्य श्री जैसी स्कीम के अहल भी नहीं थे। मायूसी के आलम में उन्होंने वजीर सेहत से रुजू किया, जिन्होंने फौरी तौर पर निम्स अस्पताल में मुफ्त इलाज की हिदायत दी। डॉक्टर ब्रापवा, डॉक्टर गोपाल और डॉक्टर परभयन की टीम ने 4 जुलाई को कामयाब सर्जरी की। ऐश्वर्य सेहतयाब हैकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुकी है और वालिदैन ने वजीर का तहदिल से शुक्रिया अदा किया। वजीर ने बच्ची को मोहब्बत से गिले लगाया और वालिदैन को हौसला दिया कि वो इसकी बेहतर देखभाल करें। ये वाकया एक याद दहानी है कि हकीकी क़यादत में इंसानियत और हमदर्दी सबसे अहम होती है। मेडिक के बीजेपी एमपी रघुनंदन राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को एक खुला खत लिखा है। उन्होंने मुतालबा किया कि इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम के मुस्तफिदीन के इंतखाब में एमपीज़ को भी 40% कोटा दिया जाए। रघुनंदन राव ने कहा कि जैसे एमएलईज़ को कोटा दिया जा रहा है, वैसे ही एमपीज़ भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। उन्होंने निशानदेही की कि एमपीज़ को स्कीमों के इंतखाब में नज़रअंदाज करना मुनासिब नहीं है। रेवंत रेड्डी खुद भी एमपी रह चुके हैं, इसलिए वो इस अहमियत को बखूबी समझ सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रेवंत रेड्डी जल्द ही इस सिलसिले में मुस्बत फैसला लेंगे। रघुनंदन राव का कहना है कि स्कीमों में शफाफियत और बराबरी होनी चाहिए। उन्होंने इस इक़दाम को अवामी भलाई के लिए ज़रूरी करार दिया। यह खत सियासी हलकों में खासी तवज्जो हासिल कर रहा है। देखना यह है कि हुकूमत इस मुतालबे पर क्या रद्द अमल जाहिर करती है। कोतागोड़म जलसे में बीआरएसएमएलसी कविता ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी आज तक जिए तेलंगाना तक नहीं कहा और बदउनवानी के बादशाह बन चुके हैं। कविता ने पूछा कि ख्वातीन को हर माह 2500 रुपये और सोने का वदा कब पूरा होगा। उन्होंने सिंगारेनी के निजकारी मंसूबे और बेदरीचिलम मंदिर जमीन पर कब्जे की भी मजम्मत की। सीताराम प्रोजेक्ट की जल्द तकमील और बेदरीचिलम के अतराफ के 5 देहात को तेलंगाना में शामिल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन के बगैर बल्दी इंतखाबात नाकाबिल कबूल हैं। 17 जुलाई को बीसी बरादरी की जानिब से रेल रोको एहतजाज का ऐलान किया गया। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी झूठे वादों से अवाम को मजीद धोखा नहीं दे सकते।
बीआरएस के एमएलसी दासुजो शरोयन ने बीजेपी रहनुमा बंडी संजय पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय ने कभी भी तेलंगाना के मुफाद में आवाज नहीं उठाई। आज वो खुद तेलंगाना के वजूद पर हमला कर रहे हैं, अब तो उन्हें खामोशी तोड़नी चाहिए। दासुजो ने इल्जाम लगाया कि रेवंत रेड्डी चंद्राबाबू नायडू और बीजेपी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने तेलंगाना के बगैर का इंडिया मैप जारी किया। आंध्रा बीजेपी लीडर पीवीएन माधु ने नारा लोकेश को जो भारत का नक्शा दिया, इसमें तेलंगाना को शामिल नहीं किया गया। दासुजो ने कहा कि पीवीएन माधु को समझ नहीं है, कम अज कम नारा लोकेश को तो समझ होनी चाहिए। उन्होंने इस नक्शे को तेलंगाना की तौहीन करार दिया। बीआरएस लीडर के मुताबिक बीजेपी और टीडीपी दोनों तेलंगाना के वजूद का मजाक उड़ा रही हैं। उन्होंने जोर दिया कि रियासत के एहतराम और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए। బండి సంజయ్ గారు నిరంతరంగా ఆయన కేసీఆర్ గారిపైన అక్కస్తో కావచ్చు, కేటీఆర్ గారిపైన అక్కస్తో కావచ్చు, బీఆర్ఎస్ పార్టీపై అక్కస్తో కావచ్చు, తెలంగాణ హితం కోసం ఆయన గతంలో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా పనిచేసినాడు, ఇవాళ మళ్ళా పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా పనిచేస్తా ఉన్నాడు, కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నాడు. ఏనాడైనా నోరు విప్పి తెలంగాణ ప్రజలకు జరుగుతున్నటువంటి ఒక కష్టం గురించి, నష్టం గురించి, లేకపోతే పక్క రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తున్నటువంటి ఒక దోపిడీ గురించి కానీ, రాష్ట్ర విభజన చట్టానికి సంబంధించి ఎప్పుడు కూడా పార్లమెంట్లో ప్రశ్నించిన పాపాన పోలేదు. నోరిప్పితే కేసీఆర్ గారిపైన దాడి చేసిండ్రు. అదే నోరు ఇవాళ ఒక్కసారి బండి సంజయ్ గారు తెలంగాణ కోసం నోరు విప్పాలని చెప్పని నేను కోరుతా ఉన్నాను. దిస్ ఇస్ అటాక్ ఆన్ తెలంగాణ. మీ పార్టీ సహచర నాయకుడైతే కావచ్చు మాధవ్ గారు, మీ ఎన్డీలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ అయితే కావచ్చు, కానీ నా ప్రాంతం మీద దాడి జరుగుతూ ఉంది, నా సంస్కృతిని గుర్తించట్లేరు, నా రాజకీయ పటాన్ని గుర్తించట్లేరు. నువ్వు తెలంగాణ పైన దాడి చేస్తుంటే బండి సంజయ్ నిజంగా నికార్సైన తెలంగాణ బిడ్డ అయితే వీళ్ళిద్దరి పైన ప్రెస్ మీట్ పెట్టాలా. ఎంతైతే కసితోటి పసిబట్టినట్టుగా కేసీఆర్ గారి పైన, కేటీఆర్ గారి పైన, బీఆర్ఎస్ పైన దాడి చేస్తావో అదే దాడి గనుక ఇవాళ చేయకపోయినట్టయితే మీరు ఈ కుట్రలో, ఈ కుతంత్రంలో, తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని విధ్వంసం చేయటంలో మీరు కూడా భాగస్వాములు అని చెప్పని ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం ఒక నిర్ణయానికి రావాల్సిన అవసరం వస్తుంది. కాబట్టి महबूबाबाद जिला के बोयरम मंडल के बालाजीपेट गांव में कबायली अवाम ने कांग्रेस एमएलए कोरम कुंकिया को रोक लिया। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब एमएलए का काफिला इलाके से गुजर रहा था। तीथरी टंडा के कबायली अफराद ने इल्जाम लगाया कि उनकी बस्ती को एक भी मकान स्कीम के तहत नहीं दिया गया। गुस्से में आकर उन्होंने एमएलए की गाड़ी को रास्ते में रोक लिया और सवालात पूछने लगे। इलाके की ख्वातीन ने एमएलए से बरा रास्त सवालात किए, मगर वो कोई जवाब न दे सके। सवालात के सामने बेबस होकर कुंकिया फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। अवाम ने शिकायत की कि हुकूमत उनके मसाइल को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। मकामी लोगों का कहना है कि बार बार फरियाद के बावजूद कोई रिहायशी सहूलत नहीं दी गई। कबायलियों ने नुमाइंदों से मुतालबा किया कि उनके साथ नाइंसाफी बंद की जाए। ये वाकया इलाके में सियासी बेचैनी और अवामी नाराजगी की अलामत बन गया है। ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాళ్ళని చెప్పాను ఎవరు ఇచ్చారు ఉన్నారు సార్ వాళ్ళు రైతులు వాడు చెప్పే కూడా ఇంకా మేము పిలుస్తాం సార్. మేము పిలుస్తాం, దానికి టైం కూడా ఉంటుంది. మేము కూడా సార్ ఉన్నది సార్ అట్లా అది కాదు, నువ్వు నీకు ఏం అవసరం అడగాలి, నువ్వేమన్నావు నువ్వు చెప్పు. ఇదా మీ తెలివి? మనకేం కావాలి అడగాలి కానీ వాడికి వచ్చి ఏమన్నావు నువ్వే చెప్పు. ఇదా ఇల్లు ఇస్తా, పట్టాలు ఇస్తా, మీకు సౌకర్యం ఉంటే ఇస్తా, ఏదైనా నాకు అడగండి అన్నారు.
ఈ ఊళ్ళో ఎన్ని ఇల్లు ఇచ్చారు లేదు అసలు లేదు సార్ మాకు. ఆమె కదా మాట్లాడదు, మీరు కాదు కదా. ఆమె ముచ్చట మాట్లాడదు, మీరంతా మాట్లాడతారు ఎందుకు? కానీ లేని వాళ్ళకే ఇవ్వాలి సార్, ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు, లేని వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు ఇల్లు, ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఇల్లు కూడా. చెక్ చేసి బాబు ఇంకొకటి చెప్పండి. వచ్చిన కొత్త ఇల్లు ఇల్లు రాలేదు ఇల్లు तेलंगाना CID ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन HCA में जालसाजी और माली बेज़ाब्तगी के मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। तहकीकात के मुताबिक ए जगन मोहन राव, सी राजेंद्र यादव और जी कविता ने श्री चक्कर क्रिकेट क्लब के जाली दस्तावेजात तैयार किए। उन जाली दस्तावेजात को गोलपुरा क्रिकेट क्लब के नाम से पेश किया गया और सदर सी करिश्ना यादव के दस्तखत भी जालसाजी से किए गए। उन दस्तावेजात की बुनियाद पर जगन मोहन राव ने गैर कानूनी तौर पर HCA के सदर का ओहदा हासिल किया। CID ने इंकिशाफ किया कि जगन मोहन राव, खजांची JS सरयनिवास राव और CEO सनील कांटे ने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। तीनों ओहदेदारों ने मुबैना तौर पर IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद के हुक्काम को धमकाया भी। ये मुकदमा HCA में जारी बेज़ाब्तगियों और दाखिली बदउनवानियों का हिस्सा बताया जा रहा है। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी और मुजरमाना साजिश की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। CID ने मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। इम्कान है कि इस केस में मजीद अफराद की गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एड ने 29 अफराद के खिलाफ ECIR दर्ज की है, जिनमें जनूबी हिंद के मशहूर अदाकार विजय देवराकुंडा और राणा दिगवबत्ती भी शामिल हैं। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम एक्ट के तहत की गई, जिसकी बुनियाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दर्ज कई FIRs पर है। मुल्जिमा में अदाकार, TV एंकर्स, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं, जिन पर गैर कानूनी ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म्स की तशहीर का इल्जाम है। ये प्लेटफॉर्म्स A23 वगैरह शामिल हैं, जिनकी तशहीर पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 की खिलाफ वर्जी तस्वुर की गई। एड को शुबा है कि इन तशहीरी मुआहदों में बड़ी माली लेन देन शामिल है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की निशानदेही करता है। इदारे की रिपोर्ट में प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, मंचो लक्ष्मी, श्रीमुखी, वरियशनी, साउनिदर राजन और दीगर कई मशहूर नाम शामिल हैं। विजय देवराकुंडा, A23, राणा दिगवबत्ती और प्रकाश राज और निधि अग्रवाल से मुंसलिक पाए गए। एड उन तमाम मशहूर शख्सियात को पूछगुछ के लिए तलब करने का इरादा रखता है। अदाकारों ने इल्जामात से इनकार किया है और कहा है कि इखलाकी बुनियादों पर मुआहदे खत्म कर दिए थे। अवामी शिकायत में कहा गया है कि इन तशहीरात से नाजरीन को भारी माली नुकसान हुआ है। हैदराबाद में कंपनी के मालाडो रेस्टोरेंट के मालिक सूर्या की गिरफ्तारी ने शहर के पब कल्चर में मुनशियात के नेटवर्क को बेनकाब कर दिया। साइबराबाद नारकोटिक्स पुलिस ने सूर्या को आगवेट 180 गोलियां और कोकीन समेत मुनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान सूर्या ने इंकिशाफ किया कि वो प्रिज्म फार्म, बर्ड बॉक्स, ब्लॉक 22, वाक कोरा, ब्रॉडवे, क्विक इरीना
और ज़ूरा पब में मुनशियात पार्टियों का इनेकाद करता था। इसने बताया कि उन पब्स में मुनशियात के लिए ख़ास जगहें मुख्तस की गई थीं और पब मालिकान भी इसमें मुलव्वस थे। सूर्या ने नाइजीरिया और दिल्ली से मुनशियात मंगवाने का भी एतराफ़ किया, जिनमें उन नामी नाइजीरियाई शहरी का नाम सामने आया। ईगल टीम ने 9 पब्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके मालिकान को नोटिस जारी किए हैं। मुनशियात शहर के सोशलाइट्स और प्रोफेशनल्स तक भी सप्लाई की जा रही थी। कई मुश्तबा अफराद फरार हैं। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान जाहिर किया गया है। हैदराबाद में टेलीग्राम पर जाली वर्क फ्राम होम जॉब के झांसे में आकर एक खातून ने खुदकुशी कर ली। मरने वाली अनुषा मगरबी गोदावरी जिला के कुचूस्तंभम पालम की रिहायशी थी और के PHB कॉलोनी में शौहर और बच्चे के साथ मुकीम थी। टेलीग्राम पर काम के झूठे वादे के तहत अनुषा ने शुरू में 1000 रुपये अदा किए, जिसके बाद ऐप पर जाली मुनाफा दिखाया गया। इस मुनाफा को निकालने के लिए मजीद रकम मांगी गई, जिस पर अनुषा ने अपना सोना बेच कर तकरीबन 1 लाख रुपए तक लगा दिए। बाद में इसने समझा कि वो धोखा का शिकार हो चुकी है। मुसलसल माली नुकसान और ज़हनी दबाव के बाइस इसने खुदकुशी कर ली। अनुषा ने मरने से पहले एक नोट में टेलीग्राम को फराड का गढ़ करार दिया और दूसरों को होशियार रहने का मशवरा दिया। इसने कहा कि लोग उन जाली जॉब ऑफर्स से बचें वरना तबाह हो जाएंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके साइबर फराड की तहकीकात शुरू कर दी है। नलगंदा जिला के निकिरिकल टाउन के गोलिल्ला गोड़म इलाके में अजीब व गरीब मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। गुममुआ नामी खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि एक शख्स राकेश ने उसके मुर्गे को मारा है। राकेश ने इल्जाम लगाया कि मुर्गा उसके चारे के गोदाम में दाने खा रहा था, इसीलिए इसे डंडे से मारा। मारने से मुर्गा जख्मी हो गया और उसकी टांगें टूट गईं, जिस पर गुममुआ नाराज हो गई। इसने फौरी तौर पर थाने जाकर राकेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों फरीकैन को बुलाकर मामला सुलझाने की कोशिश की, ताहम गुममुआ ने कहा कि राकेश को सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ समझौता काफी नहीं। उसका कहना था कि जानवरों पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये अनोखा वाकया मकामी लोगों में बहस का मौजू बन गया है। पुलिस ने मामले की मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। ఏంటి తిరగొట్టిండు కోడి పిల్ల కాలు గోంది అయ్యా అవపడలేదు ఎట్లా ఎందుకు తిరగొట్టిండు బయట తీసుకొని దొడ్డ వాళ్ళు అన్న కొట్టిండు వాళ్ళ మా ఇల్లు ఇగో ఇంత పెండింగ్ వాటి పడిలు వాడుకున్నాం అట్లా దొడ్డ మా ఇల్లు బయటకు కట్టేస్తారు. ఆ గడ్డి బయట కాడిపోయి గడ్డి బయట గడ్డి వేస్తే గడ్డిగా ఉంటుంది. ఆ వస్తువుని కట్టి తీసుకొని గ్యాస్ అట్లే కూర పట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఆడి తీసుకొచ్చినా నేను చూడకుంటే ఏమో మరి ఏమో వచ్చిందో ఆ చూడండి. వాడిని మేము ఎట్లా అంటాం, పండ్లతో మేము ఇద్దరం ఆడనే ఉన్నాం. మిగల వాళ్ళం మేము చూస్తుంటేనే. ఇప్పుడు ఆ కోడిని ఆడి తీసుకొచ్చినావు. ఇప్పుడు ఈడికే పోలీస్ స్టేషన్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కోడి మీద? ఏం చేస్తారంటే ఏం చేస్తారు, నవ్వు వస్తుంది కదా ఈ సార్లకు. మా పరిస్థితి ఏమో ఇట్లుంది, వాళ్ళకు నవ్వు వస్తుంది. ఎందుకు కొట్టింది కోడిని, ఏమిటి కొట్టింది కోడిని? కోళ్ళు ఉండవు ఆ ఊరు అన్నప్పుడు ఉంటాయి. మరి ఫసలన్నా చేయం తింటే ఆడ కట్టేస్తారు. ఆ చిన్న పాయమాలు కట్టించుకుంటారు. మరి ఈ కోడి కూడా మరి ఆ పాయమాలు కట్టించుకోక ఇరగొట్టిండుగా. అంటే దానికి దండగా కట్టి ఏమంటావా, కేసు పెట్టమంటావా? దండగా నాకు దండు వద్దే వద్దు. దానికి ఒక శిక్ష, ఎందుకు కొట్టిండు, ఏమిటి కొట్టిండు, మళ్ళీ ఈ తాప పాలు పెరుగుకోకుండా మా జోలికి రాకుండా కేసే పెట్టాలి. దానికి ఎంత నాకు దండగా దలగవాడ దండగా నాశనం అయిపోయింది. कानीपाकम के वरसद्धी विनायक मंदिर में एक संगीन बेअदबी का वाकया पेश आया। गुज़िश्ता शाम मंदिर में होने वाले कशीरा अबेशकम दूध से नहलाने की रस्म के दौरान खराब और फटा हुआ दूध इस्तेमाल किया गया। पुराने और बदबूदार दूध से स्वामी जी को नहलाने पर भक्तों में शदीद गुस्सा पैदा हुआ। अकीदतमंदों ने मंदिर इंतजामिया से सख्त सवालात किए और गफलत पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये अमल भगवान की तौहीन के मुतरादिफ है और नाकाबिल कबूल है। मंदिर में मौजूद कुछ अफराद ने इंतजामिया की लापरवाही के खिलाफ एहतजाज भी किया। वाकया के बाद माहौल कुछ देर के लिए कशीदा हो गया। मकामी अकीदतमंदों ने मुतालबा किया कि कसूरवारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ताकीद की कि मुस्तकबिल में इस तरह की बेहुरमती न हो। इंतजामिया ने वाकया पर अफसोस का इजहार करते हुए जांच का वदा किया है। वजीर आला चंद्राबाबू नायडू आज एक दिन के लिए उस्ताद बन गए। उन्होंने पट्टापर्ती के कोता चरवो ZP हाई स्कूल में 10वीं जमात के तलबा को पढ़ाया। उन्होंने समाजी उलूम, सोशल स्टडीज के सबक में वसाइल, ईंधन, पेटेंट्स और टेक्नोलॉजी पर लेक्चर दिया। वजीर आला ने तलबा को ऊंचे ख्वाब देखने और मेहनत से कामयाबी हासिल करने की तरगीब दी। उनका अंदाज तदरीस तलबा के लिए निहायत मुतासिर कुन और पुरजोश
था। इस मौके पर वजीर नारा लोकेश भी क्लास में मौजूद थे और आम तालिब इल्म की तरह खामोशी से सुनते रहे। वजीर आला ने तलबा के साथ उनके प्रोग्रेस कार्ड्स का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल के अहाते का मुआयना किया और सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने सरकारी स्कूलों की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। रियासत भर के स्कूलों में इस नौयत की मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। ఓకే, మొదటి సబ్జెక్ట్ వచ్చి మనకు వనరుల గురించి మనకు ఒక చిన్న కథ. మోనా రాజు తమ ఇంటిని శుభ్రపరుస్తూ వాళ్ళ తల్లితో గడుపుతా ఉంటారు. అప్పుడు ఈ బట్టలు, పాత్రలు, ఆహార ధాన్యాలు, దువ్వెనలు, తేనె సీసా, పుస్తకాలు చూడండి. వీటిలో ప్రతి ఒక్క దానికి ఉపయోగం ఉంటుంది అనింది. ఎవరు? మోనా చెప్పింది. అందుకే అవి ముఖ్యమైనవి, ఇవి అన్ని కూడా వనరులు అని ఎవరు చెప్పారు? అది అయిన తర్వాత వనరులు అంటే ఏంటి అని రాజు వాళ్ళ అమ్మని అడిగాడు. అడిగినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది ఏం చెప్పిందంటే, మన అవసరాలు సంతృప్తి పరచడానికి ఉపయోగపడేది ఏదైనా సరే అది वजानगरम जिला के जाडावन किथवालासा गांव से ताल्लुक रखने वाले इंटरमीडिएट तालिब इल्म राजपू सिद्धू ने अपनी जहानत से सबको मुतासिर किया। इसने अपने कॉलेज की दूरी और सफरी मुश्किलात को देखते हुए खुद एक बैटरी से चलने वाली साइकिल तैयार की। ये साइकिल सिर्फ 3 घंटे चार्ज करने पर तकरीबन 80 किलोमीटर तक चल सकती है। इस इख्तिराई काम को देखकर रियासत के नायब वजीर आला पवन कल्याण ने सिद्धू को अपने दफ्तर मंगलागिरी पार्टी ऑफिस मधु किया। पवन कल्याण ने न सिर्फ तालिब इल्म की बनाई साइकिल पर सवारी की बल्कि इसकी सलाहियत की भरपूर तारीफ की। उन्होंने सिद्धू की हौसला अफजाई करते हुए इसे 1 लाख रुपए नकद इनाम भी दिया। पवन कल्याण ने कहा कि इस तरह के होनहार नौजवान ही रियासत का मुस्तकबिल हैं। उन्होंने दीगर तलबा को भी इख्तिराई सोच अपनाने की तरगीब दी। सिद्धू की इस कामयाबी पर मकामी अवाम और असातिज़ा ने भी खुशी का इजहार किया। ये वाकया रियासत भर में नौजवानों के लिए एक मिसाल बन गया है। महबूबाबाद जिला के गोडोर मंडल के भोपती पेट गांव में इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाला वाकया पेश आया। 4 बेटों ने अपनी ज़ईफ मां को खाना दिए बगैर किसान वेदिका कम्युनिटी हाल में छोड़ दिया। बुजुर्ग खातून कमजोर कपड़ों में शदीद सर्दी से कांपती नजर आईं। उनकी ये हालत देखकर मकामी अफराद को शदीद गुस्सा आया और बेटों की बेहिस्सी पर नाराजगी जाहिर की। लोगों ने कहा कि मां ने पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश की और बुढ़ापे में यही सलूक मिला। ये वाकया गांव में गम और गुस्से की लहर दौड़ाने वाला बन गया। अवाम ने फौरी तौर पर हुक्काम से मुदाखलत की अपील की। उन्होंने मुतालबा किया कि खातून को महफूज मकाम पर मुंतकिल करके बुनियादी सहूलियात दी जाए। सोशल मीडिया पर भी इस वाकये की तस्वीर वायरल हो रही है। लोगों ने सख्त मजम्मत की। हुक्काम ने मामले का नोटिस लेते हुए जरूरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। रेलवे कोडुरू में जिनसीना MLA इरावा श्रीधर के खिलाफ TDP कायदीन ने बगावत का इल्म बुलंद किया है। TDP रहनुमाओं ने एक इजलास में MLA के तर्ज़ अमल पर शदीद नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इलाके में शराब की गैर कानूनी फरोख्त उरूज पर है और रेत के लोड्स में शराब मुंतकिल की जा रही है। TDP कायदीन का कहना था कि रेलवे कोडुरू में शराब नहरों की तरह बह रही है और ये नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर फौरी तौर पर गैर कानूनी शराब की तरसील बंद न की गई तो वो लारियों के सामने ले जाएंगे। TDP रहनुमाओं ने MLA को इंतबा दिया कि अगर वो इस तरह बदनामी का बाइस बनते रहे तो खामोश नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि जिनसीना MLA के रवैये से चंद्राबाबू नायडू और TDP की साख को नुकसान हो रहा है। इलाके में बढ़ती गैर कानूनी सरगर्मियों पर अवाम में भी नाराजगी पाई जा रही है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि जिले इंतजामिया फौरी कार्रवाई करे। ये सियासी इख्तिलाफात जिनसीना और TDP के दरमियान बढ़ती दरार की अलामत समझे जा रहे हैं। मुंबई में MLEs हॉस्टल के कैंटीन में शर्मनाक वाकया पेश आया। शिवसेना शिंदे ग्रुप के MLA संजय गायकवाड़ ने मामूली बात पर कैंटीन कंट्रैक्टर को बुरी तरह पेट दिया। MLA ने रात के खाने के दौरान दाल पप्यू खराब होने का इल्जाम लगाया। गुस्से में आकर संजय गायकवाड़ ने कंट्रैक्टर के चेहरे पर तमांचा मारा और मुक्कों से हमला किया। कंट्रैक्टर जमीन पर गिरने के बावजूद MLA ने हमला बंद नहीं किया। वाकया के बाद कैंटीन में मौजूद दीगर अफराद हैरत ज़दा रह गए। मुतासिरा शख्स ने MLA की हरकत को बेहद हद आमेज करार दिया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अवाम में गुस्सा पाया जा रहा है।
अब तक MLA की जानिब से कोई माजरत वजाहत सामने नहीं आई है। अवाम ने मुतालबा किया है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सख्त कार्रवाई की जाए। राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत की नाकामी एक बार फिर सामने आई है। जानिजिनो जिला में पापरा और पानीचलुगी गांव को जोड़ने वाली नई सड़क बारिश से बह गई। ये सड़क इफ्तिताह से पहले ही खराब हो गई, जिस पर मकामी अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। बारिश के बाद सड़क पर तकरीबन 35 फुट गहरा गड़ा पड़ गया, जो नाकिस तमीरात को जाहिर करता है। करीबी देहात के अफराद मौके पर पहुंचकर हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। लोगों ने कहा कि सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ है और मेयार का कोई ख्याल नहीं रखा गया। मकामी बाशिंदों ने मुतालबा किया कि इस नाकिस काम के लिए जिम्मेदार कंट्रैक्टर पर सख्त कार्रवाई की जाए। अवाम ने सवाल उठाया कि हुकूमत तरक्की के बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। वाकया के बाद सड़क आमद और रफ्त के लिए बंद हो चुकी है, जिससे गांव वालों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम का मुतालबा है कि सड़क को फौरी दुरुस्त करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हरियाणा के गुरुग्राम में शदीद बारिश के बाद सदरन पेरिफेरल रोड जमीन में धंस गई। ये वाकया गुज़िश्ता रात हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में पेश आया। बारिश के बाद सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक बैठ गया, जिससे एक ट्रक गड्ढे में गिर गया। हादसे के वक्त ट्रक रोड पर चल रहा था कि सड़क के धंसने से तवाजुन खो बैठा। ड्राइवर को मामूली चोटें आईं और वो मुजिजाना तौर पर बच गया। मकामी हुक्काम ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। सड़क की खस्ता हाली और निकासी आब के नाकिस इंतजामात पर अवाम ने नाराजगी जाहिर की। हादसे के बाइस इस इलाके में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। बल्दिया ने सड़क की मुरम्मत के लिए काम शुरू कर दिया है। अवाम ने मुतालबा किया कि सड़कों की मियारी तामीर को यकीनी बनाया जाए। दिल्ली में हालिया बारिशों के बाद वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि हम गुज़िश्ता 27 सालों के इल्तिवा शुदा मसाइल को मरहलावार हल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि शदीद बारिश के बावजूद दिल्ली में कहीं भी पानी जमा नहीं हुआ। रेखा गुप्ता ने कहा कि माजी में मंटो बुर्ज की पानी में डूबी हुई तस्वीर अक्सर अखबारात की जीनत बुनती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये दिल्ली में बुनियादी ढांचे की बेहतरी का सबूत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली अब पहले से बेहतर हालत में है और आइंदा मानसून तक मजीद बेहतरी नजर आएगी। उनके मुताबिक पानी की निकासी और सफाई के इंतजामात में बड़ी पेशरफ्त हुई है। शहरियों ने भी इस बेहतरी को महसूस किया और हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। रेखा गुप्ता ने वादा किया कि दिल्ली को एक जदीद, साफ और रहने के काबिल शहर बनाया जाएगा। एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? हमने काफी हॉटस्पॉट पे तो वाटर लॉगिंग नहीं थी, पर कुछ जगहों पे देखिए दिल्ली जो है एक नए यात्रा पे निकल चुकी है, खूब से बेहतर और बेहतर से और सुंदर। दिल्ली में जितनी अव्यवस्थाएं पिछले 27 साल में थी, जो बैकलॉग्स थे, एक एक समस्या का आप लोगों को ध्यान होगा। आप सब हमारे साथ कई बार गए हैं, जब एलजी साहब के साथ कभी बारापुला, कभी कोई शक ड्रेन और कभी दिल्ली के हर कोने पे, इवन मिंटो ब्रिज पे भी एलजी महोदय हम लोग कई बार गए। एक बार में समाधान नहीं हुआ, दूसरी बार, तीसरी बार। और दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लिगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चला। इस बार बारापुला जैसी जो वो था एरिया था, स्मूथ चला। तो ये मेहनत है जो लगातार सरकार। कर्नाटक के वजीर आला सदारामिया ने वाज़ेह किया कि वजीर आला के ओहदे पर कोई बहस नहीं हुई। उन्होंने कहा कि DK शिव कुमार खुद कह चुके हैं कि वजीर आला की कुर्सी खाली नहीं है। सदारामिया ने मजीद कहा कि हम दोनों आला कमान के फैसले के पाबंद रहेंगे। उन्होंने अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी में कोई अंदरूनी इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि हुकूमत मुत्तहिद है और अवामी फलाह पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। सदारामिया ने कहा कि वो और शिव कुमार दोनों पार्टी डिसिप्लिन की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से अपील की कि वो गैर जरूरी कयास आराइयों से गुरेज करे। बयान में पार्टी इत्तेहाद और आला कमान की अथॉरिटी पर एतमाद का इजहार किया गया। Are you saying that this topic is over forever? This topic is over, that there is going to be CM change in Karnataka? No discussion taken place. That is my reply. And so will you be completing complete 5-year term as the Chief Minister of Karnataka? Will you be completing complete 5-year terms as Karnataka CM? Mr. DK Shiv Kumar himself said it, that there is no vacancy of the CM post. Sir, every time sir reports are coming. I was there in assembly election. I was there in assembly election in Karnataka. Election was fought on your name.
you are CM. Was there any 50-50 formula after this? Again, you are asking the same question in a different words. Rotational chief minister formula, sir, if there was any. Rotational chief minister formula, if there was any.